अगर आयशा अजमीर की जिंदगी में ना होती तो माहम तो 2 मिनट भी ना लगाती फैसला करने में। मगर अब आयशा की वजह से वो बार बार कंफ्यूज हो जाती है। फौजिया ना अम्मा जी राजी हो रही हैं और ना फुरकान, वरना अजमीर कब का आयशा को छोड़ चुका होता। अरे नौशी, तो मेरी बात नहीं समझ रही हो। माहम इस नेचर की नहीं है कि दूसरों की खुशियां छीन के और अपना महल खड़ा कर ले। अगर आप मेरी गिफ्ट कबूल करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी आप ही कहती है ना, इंसान को वो काम करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिलती है। चले आप। जज़ाकल्लाह, चलें। आयशा, माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता आंटी। माम, आप आयशा से क्यों पूछ रही हैं? अब इसे क्या पता वो बाम कहाँ है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब सुबह माहम हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी तो ये माहम के साथ थी। नौशीन बेगम ने तो एक बहुत बड़ा प्लान खेल डाला। यहाँ पर माहम को ही किडनैप करवा दिया, जिसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। आखिर क्यों, क्या वजह बनी? क्योंकि वो आयशा पर इल्जाम लगाना चाहती है कि ये सब कुछ आयशा ने किया, ताकि माहम, जो कि दिली तौर पर काफी अच्छी लड़की है, उसका दिल नहीं मानता कि वो आयशा का हक मारे और अजमेर से शादी करे। इसलिए तो अब नौशीन बेगम ने ये घिनौना खेल खेला। लेकिन कैसे ये खेल काम करेगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर आखिरकार आयशा ने वही सब कुछ किया जो हम चाहते थे, जिसका हमने आपसे पहले जिक्र भी किया था। दादी जान ने आयशा को पोलर भेजा, उसका मेकओवर हुआ, तो फिर अजमीर देखता ही रहा। बेशक अजमीर का हक है अपनी बीवी को इस तरह से सजा समरा देखने का। आज तो उसने अपनी बीवी की बहुत तारीफ भी की, जो कि आयशा को बहुत अच्छी लगी। बेशक आयशा को अपने कमरे में इस तरह से ही रहना चाहिए ताकि वो अपने शौहर के दिल में अपनी जगह कायम रख सके। अब यहाँ पर आयशा कमरे की हद तक तो बहुत अच्छे से जिंदगी गुजारेगी, लेकिन फिर बाहर वही नकाब, वही दुपट्टा, वही हिजाब, जो कि एक लड़की का पर्दा है, उसकी हया है। अब यहाँ पर माहम बेगम अपने ही ख्यालों में जब सीढ़ियों से गिरी तो ये आयशा ही थी जो उसे उठाती है, और फिर जब तक उसकी मौज ठीक नहीं हुई उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है, जिसकी वजह से माँ आयशा से बहुत इम्प्रेस हुई कि मैं तो इससे इसका शौहर छीन रही हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ कितनी अच्छी है। अगर इसके साथ बुरा किया तो खुदा भी तो नाराज हो जाएगा। इसलिए तो वो नौशीन बेगम को दो टोक फैसला सुनाती है। मैं आयशा के साथ ज्यादती नहीं करूंगी, अजमीर से शादी नहीं करूंगी। आयशा बहुत अच्छी है, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। तो यहाँ पर नौशीन बेगम जल्दी से फौजिया को कॉल करती है। फौजिया, माँ, हमने अपना इरादा बदल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो आ रही थी ना मंगनी के लिए। तो फौजिया कहने लगी, नौशीन, उसने मुझसे भी बात की, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, किसी का घर बर्बाद करके अपना महल बनाना नहीं आता उसे। प्लीज तुम आयशा और अजमीर को मौका दो, उन्हें उनके साथ वक्त गुजारने दो ताकि वो अपने रिश्ते को कबूल कर सकें। लेकिन यहाँ पर नौशीन ने जो ठान रखा है कि आयशा को अजमीर की जिंदगी से निकालना है, तो फिर तो उसने वो करना ही है। ऐसे में आयशा और माहम की अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। दोनों जब माहम घर से जाने लगी तो आयशा को भी कोई काम था, वो भी घर से निकल ही रही थी कि माहम उसे लिफ्ट देते हुए अपने साथ ले गई। अभी यहीं पर ही तो नौशीन का प्लान काम किया। किसी को कॉल करते हुए माहम को किडनैप करवा देती है आयशा, जो गाड़ी से उतर चुकी थी किसी काम के लिए, क्योंकि उसे तो कहीं और जाना था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही लिफ्ट चाहिए थी। अब यहाँ पर आयशा जो गाड़ी में नहीं, माहम अकेली थी। किडनैपर्स आए, माहम को किडनैप कर लिया। अब यहाँ पर कुछ दिन जो माहम रहेगी, तो जैसे ही वो घर वापस जाएगी, क्योंकि नौशीन कुछ दिन के बाद माहम को यहाँ से निकलवा लेगी, तो फिर नौशीन माहम के दिल में डालेगी कि आयशा ने तुम्हें किडनैप करवाया क्योंकि तुम उसका घर बर्बाद करने पर तुली हो, इसलिए तो वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती है। अब देख लो, सोच लो, तुम्हारे साथ मजबूत सहारा होना बहुत जरूरी है, एक मर्द का साथ बहुत जरूरी है, वरना आयशा कुछ भी कर सकती है। ऐसे में माहम अब गुस्से में आकर अजमीर से मंगनी कर लेगी, उसे शादी करने को तैयार है। लेकिन फिर जल्द अज जल्द सच भी सबके सामने आना है, क्योंकि इस ड्रामे में सिर्फ 10 ही दिन तो बाकी हैं। 10 दिनों में सब कुछ खुलकर सामने आना है। अजमीर अमजद साहिब का मुजरिम है, और उसके बाद अब माहम के सामने भी हकीकत आएगी कि नौशीन बेगम ने उसे किडनैप करवाया, क्यों करवाया। लेकिन ये हकीकतें आखिर कैसे सामने आएंगी, सब देखना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ड्रामे में बहुत ही जबरदस्त से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है 10 डेज में ये ड्रामा वाइंड अप हो पाएगा या नहीं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।